हाँ, जय श्री राम भाइयों। मेरा नाम सूरज कुमार झा है और एक बार फिर मैं आप लोगों को द मेडको प्रो यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो एक बार फिर से मैं एक टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का जो चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें मैं पॉपुलेशन का आज टॉपिक मतलब एक्सप्रेस करने वाला हूँ, यानी कि उसमें उसको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, उसमें हम टॉपिक उठाए हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का पूरा जो है जितना तक आज हो सके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए किसी एरिया में, यानी कि सेम स्पीसीज का होना, और उनके और वो एक दूसरे के साथ compete करे, और वो अपना मतलब रिसोर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करे, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन कहने का मतलब किसी सिंगल एरिया का, उसमें सेम स्पीसीज का ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी कि अब मतलब जैसे हम ह्यूमन का पॉपुलेशन देखेंगे तो बस ह्यूमन का ही मतलब नंबर काउंट करेंगे, ना कि उसमें अदर मतलब चीज़ें सब का, जैसे बहुत सारे किसी एरिया में रहता है ना, मतलब पेड़ पौधा जानवर सब, उस सब को हम नहीं काउंट करेंगे। बस उसका मतलब जो, मान लीजिए हम ह्यूमन का पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं तो बस ह्यूमन मतलब उसी उसी स्पीसीज को काउंट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब वो हुआ, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉमन जियोग्राफी एरिया एंड which can compete with each other and share resources with each other and also can interbreed। ठीक है, समझ गए पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को देखने का दो जरिया है। पहला, जो सबसे पहला है वो इकोलॉजिस्ट व्यू है, यानी कि इकोलॉजी के हिसाब से पॉपुलेशन क्या होता है। तो इकोलॉजी के हिसाब से पॉपुलेशन वो होता है जिसमें बोथ इंडिविजुअल, यानी कि द सेक्सुअल वाला और एक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला भी, दोनों यानी कि पॉपुलेशन के अंदर में काउंट होता है। यानी कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वो दोनों मतलब पॉपुलेशन के अंदर काउंट होता है। ये किसके अकॉर्डिंग था? इकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। और जो जेनेटिस्ट होता है ना, वो क्या बोलता है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा बस वही उस पॉपुलेशन के अंदर काउंट होगा। तो पॉपुलेशन को भी समझ गए, पॉपुलेशन का जो व्यू था, यानी कि इकोलॉजिस्ट और जेनेटिस्ट के व्यू से, वो भी आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है? तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कुछ नहीं होता है, ये एक मतलब एक लैंग्वेज है अपना। जैसे देखिए, आप किसी इंडिविजुअल मतलब किसी सिंगल पर्सन का, या फिर मान लीजिए इंडिविजुअल का आप देखेंगे तो उसमें आप बर्थ देखेंगे, यानी कि माने बर्थ देखेंगे उसका। और किसी पॉपुलेशन का आप बर्थ नहीं देखेंगे, बर्थ काउंट नहीं करते हैं उस पॉपुलेशन का, हम बर्थ रेट काउंट करते हैं। किसी इंडिविजुअल का हम अगर आप देखेंगे, उसका देखते हैं कि बर्थ हुआ है, और किसी पॉपुलेशन के अंदर उस बर्थ को नहीं, बर्थ रेट को हम काउंट करते हैं। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट यही होता है कि ये एक पैरामीटर या फैक्टर हम बोल लें, जो पढ़ा जाता है पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि दीज आर द फैक्टर और पैरामीटर विच आर स्टडीड इन पॉपुलेशन। तो इसमें 5 चीज़ें हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, और पाँचवा जो है वो है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी। पहला क्या है? बर्थ रेट। दूसरा है डेथ रेट। तीसरा है सेक्स रेशियो। चौथा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। और पाँचवा है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है? तो बर्थ रेट उसे हम बोलेंगे जहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इन पर कैपिटा कहने का मतलब, यानी कि बर्थ का कितना वैल्यू हो रहा है। मतलब मान लीजिए आप बर्थ रेट और डेथ रेट समझ लीजिए ना, कि मतलब उस पॉपुलेशन में कितना बर्थ हुआ और कितना डेथ हुआ, उसी को हम बर्थ रेट बोलते हैं। तो हम आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहेंगे। मान लीजिए, देखिए कोई तालाब में 20 मछलियाँ थी। ठीक है? 20 मछलियाँ कोई तालाब में मतलब समझ लीजिए, लेट मतलब मान लीजिए किसी तालाब में 20 मछलियाँ थी, और मान लीजिए 1 साल के बाद उसमें 30 मछलियाँ हो गई। ठीक है? किसी तालाब में 20 मछलियाँ थी, उस तालाब में 1 साल के बाद 30 मछलियाँ हो गई, फिशेज़ हो गई। ठीक है?
तो अब इसमें बर्थ रेट कितना हुआ, ठीक है। तो बर्थ रेट हम निकालेंगे, पहले इनिशियली कितना था, 20 था, और एक साल में बढ़ कितना गया, 30 बढ़ गया, तो रेट इंक्रीज कितना हुआ, 10 हुआ। तो इंक्रीज 10 हुआ, इनिशियल इनिशियल कितना था, 20 था। तो हम उस जितना इंक्रीज किया, यानी कि 10 जो इंक्रीज किया उसको हम इनिशियल वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो इंक्रीज 10 हुआ, यानी कि 20 से 30 हुआ ना, हम 10 को फिर उसके इनिशियल वैल्यू यानी कि 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10/20 यानी कि 1/2 0.5। तो 0.5 इंडिविजुअल पर लोट पर फीसेस बढ़ा, यानी कि एक साल में यानी कि 0.5 फीसेस बढ़ा, ठीक है। अब हम डेथ रेट समझेंगे। डेथ रेट भी वही है कि द नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा इन गिवन टाइम, यानी कि वही मतलब कितना मरा उस पॉपुलेशन के अंदर। अब हम तीसरा पैरामीटर देखेंगे, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हम क्या बोलते हैं, तो किसी इंडिविजुअल के लिए मतलब कोई मतलब एक इंडिविजुअल जो हम देखते हैं या फिर आसपास, वो हम क्या देखते हैं आसपास, या तो मेल या फीमेल, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स, जिसको हम मतलब अलग से काउंट करते हैं मेल और फीमेल के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर। बट किसी एक पॉपुलेशन के अंदर हम सेक्स रेशियो हम देखते हैं। मतलब अब सेक्स रेशियो कहने का मतलब, जैसे इंडिया का जैसे सेक्स रेशियो है 940, तो 940 जो हुआ ना, वो 940 फीमेल बाय 1000 ऑफ मेल, यानी कि 940 जो कहीं मतलब मान लीजिए 840 किसी कंट्री का या फिर किसी का मतलब टाउन मतलब शहर का वो है सेक्स रेशियो है। तो 840 जो हुआ ना, वो 840 हुआ फीमेल और बाई 1000 मेल, ऐसे करके सेक्स रेशियो मतलब निकाला जाता है, ठीक है। अब है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता भी है, और ये एक समझने वाला टॉपिक है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखिए एज डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन से ही समझ में आ रहा है कि मतलब अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट किया हो एज को। तो जैसे मतलब एक क्लास के अंदर मान लीजिए बहुत बहुत सारे स्टूडेंट मतलब रहते हैं। तो मान लीजिए हम उस स्टूडेंट में 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, ऐसे ऐसे करके हम एज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो इसी मतलब एज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में हम उसको डिवाइड कर दिए हैं। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 3 टाइप का एज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पहला जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव एज एज है, दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज, और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, जिसको हम मेनोपॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज जो होता है वो होता है 0 से लेके 15 साल तक प्री रिप्रोडक्टिव मतलब एज होता है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है वो 15 से लेकर 45 साल तक होता है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज जो होता है वो 45 प्लस होता है, ठीक है। तो तो हम जब इसका ग्राफ देखेंगे तो सबसे नीचे आएगा मतलब एज और इसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल का। तो सबसे पहले आएगा प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, उसके बाद प्री रिप्रोडक्टिव, सॉरी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना, वो 3 टाइप होता है। पहला होता है एक्सपैंडिंग, दूसरा होता है स्टेबलाइजिंग, तीसरा होता है डिक्लाइनिंग। अब एक्सपैंडिंग में क्या होता है कि इसका जो शेप होता है, अरे